अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि ये हमारी अर्थ है और इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये कहलाती है अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है ना? इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, आप ऐसा कह सकते हो, जब अर्थ बनाई गई, ठीक है ना, किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने। ठीक है, ब्रह्मा जी जब अर्थ बना रहे थे तो उनसे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? धोखे से एक मैग्नेट अर्थ के अंदर छूट गई। ठीक है, अर्थ के अंदर बनाते बनाते एक मैग्नेट रखी रह गई। ठीक है, और मैग्नेट रखी कैसी है? वो मैग्नेट कुछ इस टाइप से रखी है। एक गलती तो हो गई मैग्नेट को रखना, और दूसरी गलती क्या हो गई? देखो, आपको ये मालूम है अर्थ का नॉर्थ और साउथ क्या कहलाता है? नॉर्थ और साउथ जानते हैं आप लोग? तो ज्योग्राफी के हिसाब से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इसे कहेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? अर्थ को बनाते बनाते इसके अंदर मैग्नेट छोड़ दी। लेकिन एक और गलती हो गई, जो मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट रखा हुआ है, उसका नॉर्थ पोल कहां पर है? उसका नॉर्थ पोल रख दिया साउथ डायरेक्शन में, और साउथ पोल रख दिया नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, एक ये गलती हो गई। ठीक है, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल रखा है वो कहां रख दिया? नॉर्थ पोल रखा साउथ डायरेक्शन में, और साउथ पोल रख दिया नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं रखा। ठीक है, ये भी एक एंगल पर रख दिया गया। ठीक है ना? इसको भी ऐसे ना रख के एक एंगल पर रखा। कितने एंगल पर रखा? ये भी देख लो। हाँ, इसको कुछ इस तरह से रख दिया गया कि इसका नॉर्थ पोल थोड़ा सा एंगल पर है। ठीक है, नियरली 23 डिग्री के एंगल पर। ये है नॉर्थ, ठीक है, सॉरी, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ब्रह्मा जी ने गलती कर दी, कोई बात नहीं, हम लोग गलती को सुधारे दे रहे हैं। कैसे सुधार देंगे? ठीक है ना, एक अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के इस मैग्नेट को निकाल देंगे। ठीक है ना, तो एक्चुअल में कोई फिजिकल मैग्नेट नहीं रखी है, इससे केवल लाइन, मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकल रही? नॉर्थ से निकल के साउथ पर वापस आ रही, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं अर्थ से। ठीक है ना, बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? इस तरह से मैग्नेटिक लाइनें जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ पर वापस जा रही। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ये बताओ। अर्थ से इस तरह से कुछ मैग्नेटिक लाइन निकल रही है। ठीक है ना, अपने आप निकल रही। अब इसका रीजन क्या है? तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रीजन बताया, लेकिन आज तक ऐसा कोई रीजन नहीं मालूम जिससे हम एग्जैक्टली बता पाए कि जिस वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक थ्योरी दी गई जो हमने आपको बताया कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन बाद में पता चला कि अगर मैग्नेट रखा होगा तो अर्थ के अंदर तो बहुत हाई टेम्परेचर है। ठीक है ना, और इतने हाई टेम्परेचर पर मैग्नेट अगर रखा भी होता तो इसकी इसकी कोई प्रॉपर्टी काम नहीं कर पाती, क्योंकि मैग्नेट को गर्म करने से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ठीक है ना, अगर मैग्नेट को एक लिमिट से आना गर्म कर दिया जाए तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। ठीक है, दूसरा फिर ये बोला गया, ठीक है, कि अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल हैं। ठीक है, कैसे मेटल हैं? पिघले हुए मेटल हैं। ठीक है, जिसमें आयरन भी है, निकल भी है, कोबाल्ट भी है, बहुत सारे मेटल हैं, और अर्थ के घूमने के कारण ये मेटल घूम रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल घूम रहे हैं, उससे कुछ करंट प्रोड्यूस हो जाएगी,
और उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन बाद में देखा गया कि अर्थ के अंदर जितनी वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, उतनी वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड इनके घूमने के कारण भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। कुछ और थ्योरी आई बाद में कि अर्थ के चारों तरफ गैसेस हैं, ठीक है ना, सनलाइट के कारण गैसों का आयनाइजेशन हो गया और उसके चारों तरफ, ठीक है ना, आयंस घूम रहे हैं, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा। अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी आ रही हैं, अभी भी थ्योरी आती जा रही, लेकिन 100% एक्यूरेट थ्योरी अभी भी नहीं मालूम, ठीक है ना। आज तक भी हम लोग को ये नहीं मालूम कि इसका रीजन क्या है, बस ये कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन्स इस तरह से निकल रही हैं और ये भी धीरे धीरे चेंज होती जा रही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक आध दिन में चेंज हो रहा हो, हजारों लाखों सालों में ये चेंज होते 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 धीरे धीरे घूम रहा है ये, ठीक है ना। और हजारों सालों बाद या लाखों सालों बाद ऐसा हो जाएगा कि नॉर्थ नॉर्थ यहाँ पहुंच जाएगा, साउथ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही इतनी के? अब पता कैसे लगाया गया कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है? तो इसके लिए क्या किया गया, एक मैग्नेट को लिया और मैग्नेट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे धागे से बांध दिया, मैग्नेट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर धागे से बांध दिया। तो ये जो मैग्नेट है ये अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाती है। आप कैसे भी बांध दो, आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, किसी भी मैग्नेट को अगर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर धागे से बांध दो, ठीक है ना, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाती है, ठीक है। अगर जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदकर, ठीक है, एक लोहे की कील आपने रख दी, ठीक है ना, आप उसके अंदर आयरन की एक कोई भी नेल रख दो, ठीक है, या आयरन का पीस रख दो, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो अपने आप उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो ये शो करते हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बाद में एक और हम लोग देखेंगे, न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहां तक बेटा बात समझ में आ रही? any place angle between magnetic meridian and geographical meridian is called angle of declination। अब आप इसको समझो, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या कहलाता है और जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या कहलाता है। देखो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिकली इसमें बता रहे हैं। अगर ये हमारा एक रूम है, ठीक है, ये एक कमरा है, इस कमरे में एक दीवार होगी नॉर्थ, ठीक है। अगर ये दीवार नॉर्थ है तो सामने वाली दीवार क्या होगी, साउथ। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। और इस दीवार का ऐसा नहीं कि हर एक पॉइंट नॉर्थ हो, ठीक है ना, इस दीवार पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो कहलाएगा नॉर्थ और इसके सामने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, साउथ, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो ये वाला पॉइंट है नॉर्थ, तो इसके सामने वाला पॉइंट होगा साउथ, ठीक है ना। ये नॉर्थ हो गया, सामने वाला पॉइंट हो गया साउथ। नॉर्थ और साउथ से जाने वाली एक रस्सी आप बना लो, ठीक है ना। एक इस तरह की रस्सी आप यहां पर खींचो जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से जाती हो, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ये हो गया नॉर्थ, सामने वाला पॉइंट हो गया साउथ, और इस तरह से आपने एक रस्सी को ऐसे ले लिया, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ के बीच में पकड़ लिया, ठीक है। अब आप ये देखो, इस रस्सी से जाने वाला वर्टिकल प्लेन, ठीक है, इस रस्सी से गुजरने वाला वर्टिकल प्लेन, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान ले रहे हैं ये रस्सी है, ठीक है, दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ये एक रस्सी है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से जा रही, और इससे जाने वाला वर्टिकल प्लेन, थोड़ा ऐसे में दिखा दें। देखो ये एक रस्सी है, ठीक है ना, ये आपने नॉर्थ और साउथ ऐसे मान लो, ये नॉर्थ है ये साउथ है, कहीं पर भी आपने नॉर्थ और साउथ के बीच में एक रस्सी बना ली, ठीक है ना, एक रोप को पकड़ लिया ऐसे नॉर्थ और साउथ के बीच में। अब इससे जाने वाला वर्टिकल प्लेन, देखो ये तो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये कहलाएगा वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। तो वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू नॉर्थ साउथ, ठीक है। कौन से नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ, ज्योग्राफी के हिसाब से जो नॉर्थ और साउथ है, इससे जाने वाला वर्टिकल प्लेन कहलाता है कौन सा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। सिर्फ ज्योग्राफिकल मेरिडियन समझ रहे हो,
ठीक है। अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो आपने पहले फाइंड कर लिया, फिर से देख लो एक बार। देखो, आप ये बताओ, आपके घर में कमरे होंगे, ठीक है ना। उस कमरे में एक डायरेक्शन होगी नॉर्थ, एक डायरेक्शन होगी साउथ, एक डायरेक्शन होगी वेस्ट, एक डायरेक्शन होगी ईस्ट, ठीक है ना। अगर इस कमरे में एक ये वाली दीवार है नॉर्थ, ठीक है, इसके सामने वाली दीवार होगी साउथ, ये बात समझ में आ रही, ठीक है। ये वाला होगा वेस्ट और ये वाला होगा ईस्ट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आपने क्या किया, नॉर्थ से लेके साउथ तक एक रस्सी को पकड़ लिया, एक दीवार आपने एक नॉर्थ, देखो अब आपको पकड़ने का तरीका बता रहे थे। आप दो लोग खड़े हो गए, एक रस्सी को आपने फैलाया, ठीक है ना, और कहां से कहां पकड़ा। देखो इस कमरे में तो आपको क्लियर तब दिखाई देगा जब हम वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में पकड़ेंगे, इस तरह से हम पकड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन पकड़ना कैसा है एक्चुअल में, नॉर्थ से लेके साउथ तक एक रस्सी डाल दो, ऐसा पकड़ सकते हो कि नहीं ये बताओ। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आप लोग पकड़ेंगे ऐसा, हम आपको ऐसे में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप एक रस्सी पकड़ के खड़े हो गए नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इस रस्सी से जाने वाला वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन क्या कहलाएगा। देखो ये रस्सी है, इससे जाना ये वाला कहलाएगा वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या कहलाता है, ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं रखना, आपको कैसा रखना है, ये वाला, ठीक है। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही, टर्म समझ में आ पा रहे कि नहीं आ रहे। ये वर्टिकल प्लेन, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन है, यही प्लेन कहलाता है मेरिडियन। कौन सा मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नॉर्थ और साउथ से जाने वाली एक रस्सी है, ठीक है ना, और इस रस्सी से जाने वाला एक वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, इस प्लेन को कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब हमें देखना है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा। अब हमें फाइंड करना है उसी जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया, एक मैग्नेट को धागे से बांध दिया, ठीक है ना। आपने एक मैग्नेट ली और मैग्नेट को धागे से बांध दिया, कहां बांधा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ठीक है ना। आपने एक मैग्नेट को एक धागे से बांध दिया कुछ इस तरह से, देखो आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। मान लो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को आपने उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर धागे से बांध दिया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं। जैसे ही आप अगर ये तो हमने तार से बांधा है, अगर आप धागे से बांधेंगे तो अपने आप ये कहां चली जाएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन वो एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ नहीं होगी, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ से किसी एंगल पर जाके रुक जाएगी। देखो बात समझना, अगर ये है नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, मैग्नेट को आप लटकाओगे तो कुछ इस तरह से जाके रुकेगी, ठीक है ना। एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ में नहीं जाएगी, लेकिन कुछ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाएगी, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, ये बताओ। ये है ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है ना, ये हो गई ज्योग्राफिकल एक्सिस। और अगर आपने मैग्नेट को लटकाया, मैग्नेट जहां भी रुकती है ये कहलाती है मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है ना। इससे जाने वाली एक्सिस कहलाएगी मैग्नेटिक एक्सिस। और इस मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना, इससे जाने वाला वर्टिकल प्लेन कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इस मैग्नेटिक एक्सिस से जाने वाला वर्टिकल प्लेन, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। तो हम थोड़ा यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गई कौन सी एक्सिस, ये हो गई ज्योग्राफिकल एक्सिस। अगर आपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो मैग्नेट कौन सी डायरेक्शन में जाके रुकेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, लेकिन एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ नहीं होगी। ये मैग्नेट कुछ इस तरह से जाके रुक गई, ठीक है ना। अब इससे जाने वाला वर्टिकल प्लेन, ठीक है, सॉरी पहले इससे जाने वाली एक्सिस कहलाएगी, ये वाली क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक एक्सिस। इससे जाने वाला वर्टिकल प्लेन क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नॉर्थ और साउथ पॉइंट फाइंड कैसे किया जाता है, इसका आप एक्सपेरिमेंट देख लो, किस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो इसके लिए क्या किया आपने, आपने एक रॉड ले ली, या आपने रॉड ले ली, ठीक है ना, और अपने घर के बाहर
धूप में आप बैठ गए 10 बजे के आसपास, ठीक है ना, ये टेबल है, टेबल पर आपने एक रॉड इस तरह से रख दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कहां पर रखा, धूप में। तो इस रॉड की शैडो बनेगी कि नहीं बनेगी ये बताओ। अगर आपने ये रॉड ली है तो इसकी शैडो बनेगी, देखो यहां पे ली हमने ये रॉड, टेबल के ऊपर रखी है रॉड, ठीक है, तो इसकी कहीं शैडो बनेगी। तो अगर सुबह के 10 बजे हैं, धूप में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसकी शैडो ये बन गई, ये है 10 AM, सुबह 10 बजे इसकी इमेज यहां बन, इसकी शैडो यहां बन रही होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसको ऐसे ही रखा रहने दो, आप क्या करो, यहां से एक आर्क लगा लो, ठीक है ना, इसको सेंटर मान लो, भाई रॉड आप में रखी, इसकी शैडो यहां बन गई, ये 2 पॉइंट मार्क कर लो और यहां से एक आर्क लगा दो, ऐसा ऐसा बना सकते हो कि नहीं ये बताओ। अब आप क्या करो, अब वेट करते रहो, 10 के बाद 11 बजेंगे तो इसकी शैडो कुछ यहां चली जाएगी, ये 11 AM हो गया, 12 AM पर ये 12 PM पर ये जस्ट इसी के पास आ जाएगी, जस्ट इसी पर आ जाएगी, ठीक है ना, सबसे छोटी इमेज बनेगी। फिर धीरे धीरे इसकी इमेज की डायरेक्शन बदलने लगेगी और शाम को 4 बजे के आसपास ऐसा हो जाएगा कि ये वाली जो इमेज फिर से इसी आर्क को टच करने लगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। 10 AM पर ये टच कर रही थी और 4 PM पर ये इसको टच करने लगेगी फिर से, ठीक है। इसके बाद फिर और बड़ी हो जाएगी, ये आगे निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको 3 पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, ठीक है ना। इससे आप एक ट्राइंगल बना लो, सॉरी आप इससे एक एंगल बना लो, ये वाला, ये एंगल आपने बना लिया, ये बताओ। और इस एंगल का बाइसेक्टर निकाल दो, ठीक है ना, इस एंगल का बाइसेक्टर कैसे निकालते हो, आपको बहुत सारी मेथड मालूम है। तो इसके बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, इस तरह से, और ये जो लाइन आपको मिलेगी ये एग्जैक्ट कहलाएगी नॉर्थ साउथ लाइन, ठीक है। इस तरह से आप जो फाइंड करोगे लाइन, वो होगी एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ लाइन। और ये जो लाइन है, यही लाइन कहलाएगी उस जगह पर ज्योग्राफिकल एक्सिस, इससे जाने वाला प्लेन कहलाएगा, वर्टिकल प्लेन कहलाएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब आप क्या करो, इसी जगह पर मैग्नेट को लटका के ले आओ, इसी जगह पर मैग्नेट को लटका के ले आओ, मैग्नेट जहां भी जाके रुक जाए, ठीक है ना, इसी जगह पर। ये आपकी लाइन आ गई, कौन सी एक्सिस हो गई, ज्योग्राफिकल एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। मैग्नेट को आप यहां पर लटकाओ तो मैग्नेट कुछ इस तरह से जाके रुक जाएगी, इससे जाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, ये कौन सी लाइन होगी, मैग्नेटिक, ये वाली लाइन होगी मैग्नेटिक एक्सिस, और उससे जाने वाला वर्टिकल प्लेन कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और दोनों के बीच का जो एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको समझना अच्छे से, देखो अब आपने क्या किया, एक मैग्नेट को लिया और मैग्नेट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर धागे से बांध दिया, ठीक है। आपने एक मैग्नेट को लिया और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर धागे से बांध दिया, ठीक है ना। तो हमने ये तो आपको बताया था कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाएगी, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में भी जाके रुकेगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेकिन किसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी, ये जो एक्सिस है ये कहलाएगी मैग्नेटिक एक्सिस। लेकिन एक बात और, इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि ये ना तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होगी और ना ही ये पूरी तरह से वर्टिकल होगी, ठीक है ना। ये क्या होगी, जैसे ही रुकेगी तो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के रुकेगी, इस तरह से रुकेगी कुछ। आ रही बात समझ में बेटा कि नहीं आ रही, रुकेगी तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के रुकेगी कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये एक एंगल पे जाके रुकेगी, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रुकेगी, ठीक है ना ही पूरी तरह से वर्टिकल होगी, ना ही पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह से एंगल पे जाके रुकेगी। आप लोग इसको बना के देख के कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लें
ठीक है, ये हो गई मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट है, इसको हमने इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इस पॉइंट पर बांध के लटका दिया। ठीक है, यहां से हमने इसको बांध के लटका दिया, तो ये ना तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होगी, ना ही पूरी तरह से वर्टिकल होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के रुक जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाएगी, इस एंगल को नाम दे दे रहे फाई। ठीक है ना, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप, और इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, और ये जिस डायरेक्शन में भी जाएगी ये कहलाएगी टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। इसको आई से डिनोट करते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है ना, ये जिस डायरेक्शन में भी रुकेगी, ठीक है ना, मैग्नेट ना तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होगी, ना ही पूरी तरह से वर्टिकल होगी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के रुकेगी। ठीक है ना, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के रुकेगी, तो इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, डिप और डिक्लिनेशन अलग अलग एंगल हैं, वरना क्या कई लोग क्या कर देते हैं, डिप का मतलब डिक्लिनेशन ले लिया, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, डिप का मतलब डिक्लिनेशन नहीं होगा, डिप का मतलब होगा इंक्लिनेशन। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में भी ये जाएगा ये कहलाएगी टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। तो इसको कुछ इस तरह से शो करें हम, आई। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन हो गई वर्टिकल। ठीक है ना, अब आप ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाएगा, ठीक है, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इन, तो फाई कहलाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब आप ये देखो, आई के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई कॉस फाई, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में आई साइन फाई। ठीक है ना, आई कॉस फाई कहलाता है एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और आई साइन फाई को कहते हैं फी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। ठीक है ना, किसी किसी बुक में बी एच और बी भी लिखा रहता है, तो जो भी आपको पसंद हो वो आप नोटेशन इसका यूज कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एच का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। ठीक है, वी मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। ठीक है, अब आप देखो एच इक्वल टू क्या हो गया, आई कॉस फाई, वी इक्वल टू क्या हो गया, आई साइन फाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, टेन फाई इक्वल टू, आई से आई कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आएगा v ओवर एच। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये हमारा एक रिलेशन हो गया। अब हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दें। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो एक और रिलेशन क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, और आई इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है?